अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे और हर तरह की परेशानी और तकलीफ़ से बचाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ये आप बर्फ़ के ढेर देख रहे हैं। तो ये एक्चुअली मैंने जब अपनी लास्ट वीडियो जो शेयर की है तो उसमें मैंने बताया था कि स्नो स्टॉर्म आया था और वो स्नो स्टॉर्म की वीडियो है। तो ये उससे नेक्स्ट डे की वीडियो है, यानी कि जनवरी के एंड की ये वीडियो है। क्योंकि मैं जब पाकिस्तान से कनाडा आई थी जनवरी के एंड में, तो उस दिन स्टॉर्म था जिस दिन मैंने लैंड किया था ना, तो उस दिन स्नो स्टॉर्म था। तो स्नो स्टॉर्म स्टार्ट हुआ था और मतलब उस टाइम तो स्टार्ट हुआ था जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया। तो ये उससे नेक्स्ट डे की वीडियो है। तो मेरा बहुत दिल कर रहा था बाहर घूमने फिरने को, थोड़ा सा स्नो देखने को। और थोड़ा सा नहीं, ये बहुत ज़्यादा स्नो है और ढेर लगे हुए हैं। तो खैर ये तो होता है हमेशा यहाँ पे कनाडा में या जहाँ भी स्नो होती है ना, तो जब स्टॉर्म आता है तो उसी टाइम लोग स्टार्ट कर देते हैं मतलब स्नो साफ़ करना। और बहुत ही ज़्यादा मतलब स्नो होती है, ज़ाहिर है, तो अगर आप साफ़ नहीं करेंगे उसको तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो उसी टाइम लोग स्टार्ट कर देते हैं थोड़ी देर के बाद। स्टॉर्म में मतलब थोड़ा सा वेट करते हैं लेकिन साथ साथ साफ़ करते रहते हैं, इसलिए कि अगर साफ़ ना करें तो फिर बहुत मसला हो जाता है। क्योंकि इतनी ज़्यादा स्नो होती है तो चलना फिरना, घर से निकलना और मतलब हर चीज़ मतलब मुश्किल हो जाती है। और अपनी गाड़ी पार्क करनी होती है, लोग गुज़रते भी हैं। तो साइड वॉक पे अगर ये होता है कि अगर यहाँ पे आपके घर के सामने अगर साइड वॉक पे कोई गिर जाता है ना, तो स्लिप हो जाता है स्नो की वजह से, तो आपको अच्छा खासा फ़ाइन होता है और बहुत ज़्यादा मतलब लोग सू कर देते हैं। और अगर उसको की हड्डी वड्डी टूट जाती है खुदा ना खासा, तो फिर बहुत बड़ा मसला बन जाता है। तो अपने लिए भी मतलब एक मसला होता है, परेशानी होती है, ख़ुद भी तो जाना होता है ना, अपने लिए भी एक वो परेशानी बन सकती है। तो इस वजह से ये साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चारों तरफ ढेर लगे हुए थे बर्फ़ के। और पहले भी मैं देखती रही हूँ, लेकिन पिछले कुछ सालों से मैं, क्योंकि मेरी सर्दियाँ पाकिस्तान में गुजरती हैं, तो मैंने बहुत कम स्नो देखी थी। तो खैर मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं देखूं जाके स्नो। और ज़रा हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे गए थे एक्चुअली। तो स्नो देखना सबको ही अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ख़ैर कुछ लोगों को अच्छा नहीं भी लगता। जो लोग 40-40 साल से भी यहाँ रह रहे हैं ना, वो कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि हाय मतलब सर्दी आ जाएगी, स्नो आ जाएगी, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। और कुछ लोगों को तो मतलब मसला भी होता है ना, ज़रूरी नहीं होता कि हर एक बंदे के पास गाड़ी हो। तो लोगों को बस इस पे जॉब पे जाना पड़ता है, वॉक करके जाना पड़ता है, तो उनके लिए बहुत मसला होता है कि इतनी स्नो में चलना। वो अलग बात है कि लोग यूज़ टू हो चुके होते हैं, लेकिन फिर भी मतलब सर्दी भी होती है, ऊपर से इतनी ज़्यादा स्नो, तो बहुत मसला होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो बस थोड़ी देर के लिए देखना एक अलग बात है। जैसे पाकिस्तान में लोग जाते हैं ना, स्वात जाते हैं, मरी जाते हैं देखने के लिए। लेकिन यहाँ पे तो तकरीबन 6-7 महीने ही ठंड होती है और मतलब 4 महीने तो पक्की बात है ना कि स्नो होती ही होती है ना हर सूरत। तो फिर स्नो को साफ़ करना भी बहुत बड़ा मसला होता है, जो कि ज़्यादातर होता है ना वो आदमी ही करते हैं। औरतें तो बहुत ही कम, मतलब मजबूरी के तहत है ना कि अब उनको करनी पड़े, तो ज़्यादातर आदमी ही करते हैं। तो ये उनका ही हौसला होता है और वही कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मेहनत वाला काम है और बहुत मुश्किल काम है। तो मतलब ज़्यादातर लोगों ने शवल रखे होते हैं, शवल से करते हैं, हम लोग भी शवल से ही करते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास वो मशीन्स होती हैं, यानी कि स्नो ब्लोअर वगैरह। तो बच्चों ने कई दफ़ा कहा भी है, जब बहुत ज़्यादा होती है ना तो वो उन्हें मुश्किल भी लग रहा होता है, तो कहते हैं कि नहीं वो ले लेते हैं स्नो ब्लोअर। तो मैं कहती हूँ ठीक है, फिर ले लो, ज़ाहिर है उन्होंने ही करना है। लेकिन फिर वो उस टाइम तो वो कर लेते हैं और फिर बाद में वो भूल जाते हैं और फिर नेक्स्ट ईयर फिर वही सिलसिला चलता है। तो खैर ये वैसे बहुत मुश्किल काम है। और अभी मतलब सर्च वगैरह हुई है, पता चला है कि सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक जो होते हैं ना वो विंटर में होते हैं। यानी कि विंटर में जब स्नो होती है ना, लोग जब स्नो साफ़ करते हैं तो तब होते हैं। तो प्रिकॉशन के तौर पे कहते हैं कि आपको मतलब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वर्कआउट करके तो उसके बाद फिर आपको शवलिंग करनी चाहिए। खैर ये काफ़ी ज़्यादा स्नो है और मेरा बेटा ये स्नो को साफ़ कर रहा है। और आप देख रहे हैं ना कितने ढेर लगे हुए हैं। और इतने बर्फ़ के ढेर साफ़ करना वाकई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो ये भी बड़ी हिम्मत वाला काम है और मुश्किल काम है। तो ये मतलब जो घर के आदमी ही होते हैं ज़्यादातर वही करते हैं। तो ये मतलब आप देख रहे हैं ना कि कितना ज़्यादा है। तो जैसे ही मतलब स्टॉर्म स्टार्ट होता है तो लोग शुरू कर देते हैं और फिर मतलब नेक्स्ट डे भी इस तरह थोड़ा थोड़ा सारा करते रहते हैं। तो खैर जनाब, ये हमारे घर का ये बैक साइड है। तो ये तो खैर कुछ दिन बाद की वीडियो है। ये एक गीज़ है जो कि हमारे नेबर्स के जो बैकयार्ड है ना वहाँ पे आ गई थी। और हमारा स्मॉगी जो है ना वो उसको देख देख के बड़ी क्यूट क्यूट सी आवाज़ें निकाल रहा था। तो मैं देखने गई थी कि ये क्यों आवाज़ें निकाल रहा है। तो ये गीज़ यहाँ पे खड़ी थी। स्मॉगी क्या हुआ है? पकड़ी नहीं जा रही, गीज़ को पकड़ना है।
हाँ जी, क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी, नहीं पकड़ी जा रही, अब क्या करें, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं इसको। बेचारी पता नहीं एक बाहर खड़ी है और हाँ वो देखो, वो उसका फ्रेंड बाहर खड़ा है और वो बेचारी अंदर खड़ी है। हाँ, बेचारी बाहर नहीं जा सक रही ना। स्मोकी, वो देखो बेचारी क्या करे अब है, वो अंदर खड़ी होकर परेशान हो रही है, पता नहीं कैसे आ गई। हाँ जी जी, हाँ तुम मुझे पंजे मारते हो और ये सारी फर देखो ज़रा अपनी, इधर ये हर तरफ फर उड़ रही है। लड़ाई नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी, ये देखो ये लड़ाई नहीं करनी मेरे साथ। ये देखो ज़रा पूरी जगह पे इसकी ये फर, हर जगह पे इसकी फर है, ये देखिए इसकी फर, और ये इसने सारा ये स्क्रैच किया मैं हर चीज़ को। ये पता नहीं कैसे आ गई है यहाँ पे, बेचारी को रास्ता ही नहीं मिल रहा, किसी तरह गलती से उड़ के आ गई है, क्योंकि यहाँ तो कोई ऐसे डोर वगैरह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो एक बाहर वेट कर रही है और ये अंदर खड़ी है, अब पता नहीं कैसे जाएगी ये। स्मोकी को गुस्सा आ रहा है। स्मोकी, क्या हो गया है, क्या हो गया स्मोकी को? शिकार हाथ से निकल गया है, बल्कि निकल नहीं गया, शिकार हाथ नहीं आ रहा है ना, शिकार हाथ नहीं आ रहा, वो बेचारी उसी तरह से स्टिल खड़ी है जैसे पता नहीं। हाँ जी, गुस्सा किस बात का है? ओके, गुस्सा किस बात का आ रहा है? तो ये पीछे ग्राउंड है, यहाँ पे गीज़ वगैरह अक्सर आ जाती हैं और काफ़ी बैठी होती हैं, तो समर में भी आ जाती हैं और विंटर में भी। खैर, तो ये पता नहीं कैसे उड़ के अंदर आ गई है, हालांकि यहाँ पे कोई डोर वगैरह भी नहीं था। तो बहरहाल ये एक बाहर खड़ी थी और एक अंदर खड़ी थी, और मैं भी हो रही थी कि मतलब बेचारी एक ही तरह खड़ी थी, एक ही पोज में, जब भी मैंने जितनी दफ़ा भी देखा है। और हमारा जो स्मोकी है ये इसको देख देख के इतनी क्यूट आवाज़ें निकाल रहा था ना क्योंकि जो ये कैट्स और मतलब इस तरह होते हैं ना, इनको बहुत शौक होता है ना, मतलब परिंदे पकड़ने का, सारा इनकी नेचर है। तो हमारी रौनक भी जो है ना, हमारी दोनों कैट्स यानी कि, तो उनको बहुत ही ज़्यादा होता है जब उन्हें बर्ड्स नज़र आते हैं, तो इतने ज़्यादा वो हाइपर हो जाते हैं और बहुत उनका दिल मतलब वो करता है कि इनको पकड़ लें। तो सुबह सुबह के टाइम, स्पेशली जब सुबह सुबह के टाइम ना, यहाँ पे इस साइड पे परिंदे बहुत बोलते हैं, तो ये दोनों ही मतलब यहाँ पे आके देखते हैं और बहुत ही, फिर हम इनको मतलब इस कमरे में छोड़ देते हैं। तो दूसरी साइड पे भी है, लेकिन वो तो मेन मतलब फ्रंट है ना, तो ये बैक साइड पे यहाँ पे इनको ज़्यादा मतलब इन्जॉय ये लोग करते हैं। तो खैर ये इसको गीज़ को देख रहा था और इसका मतलब बस नहीं चल रहा था कि कैसे उछल के इसको पकड़ ले। तो इसके अलावा रैबिट्स वगैरह भी आते हैं रात के टाइम और कैट्स वगैरह भी आती हैं। तो खैर इसको तो बहुत होता है ना, कैट्स भी इसको नज़र आ जाएं तो ये इतना परेशान, मतलब इतना परेशानी ये हमको परेशान करता है बल्कि, क्योंकि इतना भागता है पूरे घर में, ऊपर नीचे के मेरे हाथ आ जाएंगे किसी तरह ना। तो रौनक को बस बर्ड्स का होता है, बर्ड्स वगैरह देख ले या वो स्क्वैरल वगैरह भी देख लेना, तो वो फिर उसका दिल होता है कि वो मैं पकड़ लूँ इसको। तो लेकिन इसका तो बहुत ही ज़्यादा हमें ख्याल रखना पड़ता है ना इन बातों का। खैर जनाब, ये मेरी बहू ने बहुत ही मज़े के ये बनाए थे कबाब और रोल्स वगैरह और दही भल्ले, बहुत ही इन्जॉय किया हमने। और बाकी मतलब मिलके हमने सब ने चाय पी। ये एक्चुअली ये भी थोड़ी सी उसी टाइम की वीडियो है, जनवरी के एंड में है या फरवरी, नहीं फरवरी के स्टार्ट में, तो बिल्कुल स्टार्ट में मैं चली गई थी आयरलैंड में, 6-7 दिन रही थी यहाँ पे, उसके बाद मैं आयरलैंड चली गई थी। तो खैर सब चीज़ें बहुत ही टेस्टी थी, मेरी बहू ने बनाई थी। और ये बहुत ही प्यारा सा एक टी सेट है जो मेरी बहू ने पाकिस्तान से मंगवाया था, मेरा बेटा लेके आया था। और मैं भी तब पाकिस्तान में थी, लेकिन मेरी बहू ने आई थिंक किसी इंस्टा के पेज से या किसी वेबसाइट से देख के तो ये ऑर्डर किया था। तो ये इतना प्यारा सेट है ना, आपने ये सुना होगा वो जो मुल्तान की ब्लू पॉटरी काफ़ी फेमस है, तो ये हैंडमेड है, मतलब हैंड पेंटेड है।
तो खैर बहुत ही प्यारा ये सेट है और चाय पीने का भी बहुत मज़ा आया। चाय भी बहुत मज़े की थी, लेकिन ये सेट माशाल्लाह बहुत प्यारा है और इससे अच्छी हमें ज़्यादा मतलब खुशी इस बात की हो रही थी कि शुक्र है ये ठीक-ठाक पहुँच गया, मतलब टूटा नहीं है, क्योंकि मतलब बर्तन टूट भी जाते हैं तो इसको बड़ा ही हमने बड़े सेफ़ली बहुत अच्छी तरह रखा था। ख़ैर ये मैं जो लाहौर से पाकिस्तान से चीज़ें लेके आई थी, कोई ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह इस तरह की चीज़ें थी, तो ये छुआरे मैं लेके आई थी, वो मुझे बड़े सॉफ्ट लगे थे, क्योंकि यहाँ से जो हमें कनाडा में मिलते हैं बड़े सख्त होते हैं, कभी अगर यूज़ करने पड़े ना तो ये बड़े सॉफ्ट थे। और ये खुबानियाँ मुझे बहुत पसंद हैं, बल्कि हम सबको ही बहुत पसंद है। पाकिस्तान में तो आम मिलती हैं और हम लोग बहुत खाते भी थे, लेकिन यहाँ पे इस टाइप की कभी-कभी कहीं-कहीं मतलब मिलती हैं, दूसरी टाइप की होती हैं, लेकिन इस तरह की नहीं होती। तो इस तरह वाली जो होती हैं बहुत मज़े की हैं। और ये कुल्फ़ा जो बादाम वाली टॉफ़ी है, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने ऐसे ही बस जल्दी-जल्दी में बाय कर ली, वो मेरे बच्चों को होता है पाकिस्तानी टॉफ़ीज़ लेकर आएँ, कैंडीज़ लेके आएँ, तो ये मैं लेके आई थी। तो ख़ैर ये वाक़ई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और इसके अलावा ये पिनियाँ थी जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में शेयर की थी कि हमने बनाई थी, मैंने बेटी के लिए मतलब बनवाई थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन बस यही बची थी जो कि बची-खुची थी, मैं बस ले आई। मैंने कहा अब ज़ाहिर है उसने फ़रमाइश की है तो मैं ले जाती हूँ। तो ये थोड़ी-सी थी, लेकिन ख़ैर बहरहाल मैंने फिर एक प्लास्टिक के डिब्बे में इसको पैक किया अच्छी तरह से, और प्लास्टिक के शॉपर में, ताकि कोई मतलब घी-वी ना निकले और कपड़े ना ख़राब हों। और जनाब ये बकलावा है जो कि मेरा बेटा, छोटा बेटा मेरा, जब श्रीलंका गया था तो वो लेके आया था। मतलब हम पाकिस्तान गए थे, दोनों इकट्ठे ही गए थे, लेकिन फिर वो श्रीलंका गया था तो वो लेके आया था ये बकलावा। और इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें लेके आया था, वो सूवेनिर वगैरह भी लेके आया था। और ये भी कुछ बकलावा टाइप की चीज़ है, बड़ा सॉफ्ट सा था, काफ़ी मज़े का था। तो ख़ैर ये मैंने थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें निकाली। मैंने कहा चले मैं आयरलैंड, मैंने बेटी के पास भी जाना है तो उसके लिए मैं थोड़ी सी ले जाती हूँ। तो ख़ैर जनाब ये स्नो की बस थोड़ी सी वीडियोस थी, मैंने सोचा चलें आपके साथ मैं शेयर करूँ, क्योंकि मेरे चैनल पे इस साल की वीडियो नहीं थी स्नो की कोई भी। तो ख़ैर जनाब मुझे बताएं मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।